दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम मूवी के मेन लीड कैरेक्टर कोल्ड एच मैंसल को देख पाते हैं। फर्स्ट मूवी की तरह इस बार भी उन पर एक इंक्वायरी बिठाई जाती है और वो भी एक डॉगी के साथ में। वह कुछ गवर्नमेंट एजेंट के साथ बैठे होते हैं। एजेंट्स उनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा किया क्यों और आखिर तुम हो कौन। अब यहाँ से कहानी 1 महीने पीछे फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर हैच की नॉर्मल लाइफ दिखाई जाती है, जिसका काम था सुबह उठना, नाश्ता बनाना और कचरा फेंकना। लेकिन कभी कभार मार कुटाई के चक्कर में वो लेट भी हो जाता था। उसकी वाइफ, जिसका नाम था बेका मैंसल, वो उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। कभी कभी तो सोचती थी कि क्यों ना इसे तलाक देकर के इससे पीछा छुड़ा लूं, लेकिन फिर ये सोचकर के अपना इरादा कैंसिल कर देती है कि यार ये एक सोल्जर रह चुका है और किसी न किसी काम में बिजी होता होगा, इसलिए कैसे भी करके मुझे इसका साथ निभाना चाहिए। इसलिए वो उसे डिवोर्स देने की बजाय उसके लिए आई लव यू का मैसेज छोड़ देती है, जिसे देखकर के हच भाई साहब भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां बच्चों का नाश्ता बनाया जा रहा था। बेग, जिसकी हालत टूटी फूटी हुई लग रही थी, बेका उसे कहती है कि यार अब ये तड़ाई फड़ाई का काम बंद कर दो। तब हैच उसे विश्वास दिलाता है कि आज रात जब तुम वापस आओगी तब मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से पिज्जा बनाऊंगा, पास्ता बनाऊंगा, मैक्रोनी बनाऊंगा। लेकिन हाँ, एक छोटा सा काम है जो मुझे निपटा कर के आना है। ये सुनकर के बेका समझ जाती है कि आज जरूर ये किसी की टांग तोड़ेगा, यानी कि यह फाइटिंग के काम पर निकलने वाला है, इसलिए इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। इसके बाद हैच भाई साहब पहुंच जाते हैं होटल में और वहां पर बैठ कर के किसी का वेट करने लगता है। और जब बारी आती है तो लिफ्ट में निकल जाता है। अब लिफ्ट में हुआ क्या था ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद वो एक बार्बरमैन के पास पहुंच करके एक छोटी सी ड्राइव दे डालता है। दरअसल उसी बार्बरमैन ने उसे ये ड्राइव लाने का काम दिया था। हैच उसे बताता है कि जितना काम तुमने मुझे दिया था ये उतना तो नहीं, लेकिन हाँ उससे 20 गुना ज्यादा है। तब बार्बरमैन पूछता है कि आखिर हुआ क्या, जरा खुल कर के तो बताओ। तब हैच बताता है कि जैसे ही मैं लिफ्ट में घुसा तो इस ड्राइव को लेने के लिए वहाँ पर मुझे गोलीबारी करनी पड़ी। कई लोगों के दांत और टांगे तोड़नी पड़ी, कई लोगों के तो पिछवाड़े में रसिया का रॉकेट डालना पड़ा। सबकी हड्डियों का कचूमर बनाने के बाद जब मैं उस ड्राइव को लेकर के तुम्हारे पास आने ही वाला था, तभी मैंने देखा कि बहुत सारे चपड़गंजू MP7 गन्स लेकर के मेरा इंतजार कर रहे थे। लेकिन इससे पहले ही मैंने एक गैस का सिलेंडर उनकी तरफ दे मारा, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। तब बार्बरमैन ने कहा कि बस इतनी छोटी सी बात। हैच ने कहा अरे जरा रुको यार, सब्र करो। फिर हमें पता चलता है कि उस ड्राइव को लेने के लिए सिर्फ हैच अकेला नहीं आया था, बल्कि यहाँ पर एक और टीम भी मौजूद थी जिनका नाम था मशेटी। लेकिन हैच उस ड्राइव को मशेटी से बचा कर के बार्बरमैन के पास ले आया था। बार्बरमैन उसे कुछ पैसा देता है, लेकिन ये पैसा उसके कर्ज को चुकाने के लिए काफी नहीं था। करीब 3 करोड़ का कर्ज था हैच पर और उसे यहाँ पर मिले थे सिर्फ 2-3 लाख रुपए। दरअसल फर्स्ट पार्ट में हैच ने जिस आदमी के अकाउंट को जला दिया था उसके पैसों में भी आग लगा दी थी, इसीलिए बार्बरमैन उसका कर्जा चुकवाने के लिए हैच भाई साहब से ये साइड मिशन करवाता रहता है। अब यहाँ पर हैच कहता है कि मैं इस काम को कर कर के परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर के बार्बरमैन उसे कहता है कि गुड लक। अब दोस्तों, गुड लक तो उसे कहा जाता है जिसका कुछ बुरा होने वाला हो। अब हैच के साथ क्या बुरा होगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम हैच को देखते हैं उसकी फैमिली के साथ, जहां वो उन्हें पल्मरविल नाम के एक बहुत बढ़िया वाटर पार्क का वीडियो दिखा रहा था। अब इस वीडियो को देखकर के फैमिली डिसाइड करती है कि गर्मियों की छुट्टियां तो पड़ी गई है, चलो यहीं पर चलते हैं। अब घूमने जाने के लिए हैच ने अपने फादर डेविड को भी बुला लिया था। अब हम डेविड को देखते हैं जो एक्स सोल्जर रह चुके थे, सिगरेट पीते हुए आते हैं। हैच कहता है कि डैड फैमिली साथ है, धूम्रपान करना बंद कर दीजिए। इसके बाद ये लोग निकलते हैं अपने सफर पर और रास्ते में काफी एंजॉय और मस्ती करते हुए पल्मरविल वाटर पार्क पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये रूम वगैरह देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। हैच ने एक हनीमून स्वीट रूम बुक करवाया था अपने और बेका के लिए, जहाँ पर ये अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे। अब ये करने ही वाले थे कि तभी बच्चे आ जाते हैं और कहते हैं कि ये टाइम घूमने का है। तब ये पूरी फैमिली निकल पड़ती है उन वाटर राइड्स पर राइड करने के लिए। लेकिन इन बेचारों की किस्मत खराब थी, क्योंकि आज यहाँ पर एक हादसा हो गया था, इसलिए पार्क बंद था। इसलिए इन्हें सिर्फ हॉट डॉग और बर्गर खाने के टिकट मिल जाते हैं। जैसे ये हॉट डॉग खाने के लिए बैठते हैं तभी हैच को अपने बचपन की यादें आ जाती है कि कैसे हमारे फादर हमें यहाँ बैठा कर के हॉट डॉग खिलाया करते थे। तभी हैच की नजर पड़ती है एक पुलिस वाले पर जो इसी विलेज का शेरिफ था। वो पुलिस वाला हैच के पास आकर के कहता है क्यों, क्या बात है, घूर कैसे रहे हो मुझे, क्या कोई कांड करने वाले हो या फिर कर चुके हो। अपनी फैमिली के साथ लंच एंजॉय करने लगता है, जिसके
बाद ये लोग कूपन्स को एंजॉय करने के लिए क्लब में भी पहुंचते हैं, जहां काफी सारे गेम्स वगैरह चल रहे थे। यहाँ पर ब्रेडी को कुछ लड़कियां दिखाई देती है। अब वो उन लड़कियों को इम्प्रेस और उनका दिल जीतने के लिए जो गेम प्ले करके उसने टिकट विन किए थे वो उन लड़कियों को दे देता है। लेकिन तभी वहाँ पर मैक्स नाम का एक लड़का आ जाता है जो इन लड़कियों का बॉयफ्रेंड था। वो ब्रेडी के मुंह पर एक जोरदार घूसा जड़ देता है। अब इसी बात को लेकर के इनके बीच में WWE की फाइट हो जाती है। तब कुछ लोग बीच में आकर के इन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन बाहर जाते वक्त एक आदमी हेज की छोटी बेटी जिसका नाम सेमी था उसके मुंह पर एक जोरदार चांटा जड़ देता है। अब ये देख कर के हेज भाई साहब का तो दिमाग घूम गया था कि मुंह से बात हो रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन इस साले ने मेरी बेटी के मुंह पर चांटा कैसे लगा दिया। फिर अंदर जाने के बाद उस आदमी की वो इतनी बुरी तरीके से धुलाई करता है कि उसे नानी दादी काकी सब याद आ जाती है। लेकिन तभी पुलिस आकर के इन्हें पकड़ कर के ले जाती है। पुलिस स्टेशन में हेज को वही शरीफ मिलता है जो उसे रेस्टोरेंट में मिला था। वो उसे वाइट के पास ले जाता है जो मैक्स का बाप होने के साथ साथ पूरे शहर को चलाता था। वाइट उसे कहता है कि मैंने फ्री खाना और फ्री स्टाफ ऐसे ही नहीं दिया था। तब हच बताता है कि उनमें से एक आदमी ने मेरी बेटी पर हाथ उठाया था जिसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। उसकी बातें सुनकर के वाइट शरीफ से कहता है कि इसे ले जाओ यहाँ से। शरीफ उसके सामने तो कहता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, लेकिन उसके जाते ही वो अपने एक ऑफिसर के साथ उसे सबक सिखाने का प्लान बनाता है। होटल पहुँचने पर बेका उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ही ब्रेडी इतना एग्रेसिव हो रहा है। तब इन सब के लिए हच उससे माफी मांगता है, लेकिन बेका का गुस्सा तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो एक काले बैग के पास जाकर के बोलती है, मुझे लगता है इसमें भी तुम्हारे मिशन का ही सामान होगा। मगर ऐसा नहीं था। उस बैग के अंदर वो वाली वाइन होती है जिसे इन दोनों ने पहली बार पिया था। वाइन को देख कर के बेका का गुस्सा शांत हो जाता है। अगली सुबह जब हेच अपनी फैमिली के साथ एग्जीबिशन एंजॉय कर रहा था तभी हज देखता है कि एक पुलिस वाला उन पर नजर रख रहा है। एग्जीबिशन से निकलने के बाद वो सबको एक डग वाली बोट में बैठा देता है और खुद चढ़ जाता है एक दूसरी बोट में। उसी बोट में उस पुलिस वाले के साथ कुछ गुंडे भी चढ़ जाते हैं जिनका प्लान था हज भाई साहब को ठिकाने लगाने का। जैसे ही बोट चलती है वे सब उस पर टूट पड़ते हैं। पहले तो हज का इरादा उन्हें जान से मारने का नहीं था, लेकिन जब एक पुलिस वाला उसकी उंगली काट करके उसे पानी में गिरा देता है तब हज का मन बदल जाता है और वो टूट पड़ता है और डाल देता है सबके पिछवाड़े में ईरानियन रॉकेट। सबकी धुलाई करने के बाद वो हैरी को कॉल लगाकर के इस जगह के बारे में बताने लगता है। तब हैरी बताता है कि जब उनका बाप उन्हें इस जगह पर लेकर के आया था तब वो एक मिशन पर थे। बस इतना सुनते ही वह बार्बर को कॉल लगा करके इस जगह के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, जिस पर वो उसे बताता है कि ये जगह सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर उसने जरा सी भी गलती की तो लैंडिया उसे नहीं छोड़ेगी। वो औरत हैवानियत से भी एक लेवल ऊपर है। उसी ने वाइट और उसके बाप को इस पूरे एरिया का ठेकेदार बनाया। अब हच उससे मदद मांगता है। तब बार्बर तैयार तो हो जाता है, साथ ही कहता है कि वो इस मिशन पर अपने ही रिस्क पर है। अगर तुम्हें हालात खराब लगे तो बगैर कुछ किए चुपचाप पीछे हट जाना। वहीं दूसरी तरफ हम लैंडिया को देखते हैं जो एक पूरे कसिनो के लोगों को खत्म करने के बाद वाइट को कॉल करती है। तब वाइट उसकी कॉल उठाता है और उसे कहता है कि अब वह उसके किसी भी गंदे काम में उसका साथ नहीं देगा क्योंकि मैं अपने बेटे को इस दलदल में नहीं धकेल सकता। तब लैंडिया बगैर कुछ बोले उसके कॉल को काट देती है और एविल से कहती है कि मैक्स को किडनैप कर लो। उसकी बात मानकर के एविल मैक्स को किडनैप तो कर लेता है पर उसके जाते ही हज पहुंच जाता है और लैंडिया के सारे पैसों पर पेट्रोल डाल कर के धमकी देता है कि अगर उसने उसके परिवार वालों को अकेला नहीं छोड़ा तो वो सच में इन पैसों को आग लगा देगा। पहले तो एविल को लगता है कि शायद ये मजाक कर रहा होगा, लेकिन बाद में वो उसकी बात को मान लेता है और उसे हमेशा के लिए यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब जैसे ही हच यहाँ से जाने लगता है तभी उसकी नजर पड़ जाती है मैक्स पर, इसलिए वो जितनी तेज स्पीड में गाड़ी यहाँ से बाहर ले गया था उतनी ही स्पीड में पीछे लाकर के घुस जाता है अंदर और अंदर घुसकर हर एक उस इंसान की पुंगी बजा देता है जो भी इस किडनैपिंग में शामिल था और जाने से पहले लैंडिया के सारे पैसों को भी आग लगा देता है। जिसके बाद लैंडिया अपने सारे आदमियों को लेकर के हच को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। हच मैक्स को अपने पिता की केबिन में लेकर के जाता है जहाँ उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। यहाँ पर बेका उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का वादा तोड़ दिया। तब हच उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए क्यों नहीं चली जाती, लेकिन बेका मना कर देती है और यहाँ से जाते वक्त कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और ये ड्रामा तुम्हें जल्दी ही बंद करना होगा। इसके बाद हच वाइट के पास जाता है और उसे बताता है कि मैंने लैंडिया से तुम्हारे बेटे की जान बचाई, लेकिन वाइट थैंक्स कहने की बजाय टूट
टूट पड़ता है हच पर। तब हच एक ही शॉट में उसे शांत कर देता है। फिर उसे पूरी घटना के बारे में बताते हुए कहता है कि कैसे उसने उसके बेटे को बचाने के बाद उस पूरी जगह में आग लगा दी थी। इसके बाद वाइड उसे लिएंडा की सच्चाई बताता है कि कैसे उसने उसे और उसके बाप को इस दलदल में फंसा दिया। वो एक कमीनी और साइको औरत है। ये सुनकर के हच उससे लिएंडा का पता पूछता है। तब वाइड उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे हुए थे और कहता है कि मेरे पिता ने ये हथियार इसलिए खरीदे ताकि लिएंडा का काम तमाम कर सके, मगर बदकिस्मती से मेरे बाप के मारने से पहले ही लिएंडा ने उनकी जान ले ली। इतनी सारी बंदूकें मिलने के बाद वे दोनों वाइट के वाटर पार्क पहुंचकर वहां पर मौजूद सभी लोगों को बाहर भेज देते हैं। फिर हैरी और डेविड के साथ मिलकर के इस पूरे वाटर पार्क को वॉर जोन बना देते हैं। सब कुछ सेट कर देने के बाद डेविड एक झूले पर चढ़ जाता है। तभी उसे लिएंडा और उसके गुंडे आते हुए दिखाई देते हैं। तब वो सबको कहता है कि तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ बेका को अपने हस्बैंड हच की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए वो केबिन की एक राइफल उठाकर अपने बच्चों से अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और वहाँ से निकल पड़ती है। उधर लिएंडा अपनी पूरी आर्मी के साथ पहुँच गई थी, लेकिन पहले वो एवल को भेजती है उनके पास ताकि वो चुपचाप अपने आप को लिएंडा के हवाले कर दे, लेकिन वे दोनों सरेंडर करने से साफ मना कर देते हैं। जिसके बाद लिएंडा अपने आदमियों से कहकर के सबसे पहले एविल को टपकवाती है और फिर उन्हें जंगली कुत्तों की तरह उनके पीछे लगा देती है। लेकिन हच और वाइड एक एक करके उनको अपने जाल में फंसा करके ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन इसी बीच एक गोली वाइड के पैर में आकर के लग जाती है। अब जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है इन दोनों की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही थी। तभी एक गुंडा रॉकेट लॉन्चर से हमला करके हच के पिता को उड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ लिएंडा और उसकी दो प्रोफेशनल किलर लड़कियां हच को पकड़ करके बुरी तरह से पीट रही होती हैं। उसी वक्त वाइड गोली चला करके उन दोनों का काम तमाम कर देता है, लेकिन तभी लिएंडा एक चाकू फेंक करके वाइड को मार देती है। अब इससे पहले कि लिएंडा हच का काम तमाम करती, बेका सही वक्त पर पहुंच करके लिएंडा को ढेर कर देती है। ये देख कर के लिएंडा के आदमी जब उनकी तरफ बढ़ते हैं तभी डेविड जो अभी तक जिंदा था वो वहाँ पर लगे हुए सारे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। इस धमाके में वाइड के साथ वे दोनों भी समय रहते पानी में कूद जाते हैं, मगर लिएंडा और उसके सारे आदमी इस धमाके में स्वाह हो जाते हैं। आखिरकार हच ने एक और खतरनाक माफिया गैंग को अपनी फैमिली की मदद से खत्म कर दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहां दो डिटेक्टिव इनके सामने बैठकर के इनसे पूछताछ कर रहे थे। तभी उनके पास उनके बॉस का कॉल आता है, जो उन पर गुस्सा करते हुए हच और बेका को आजाद करने के लिए कहता है। खैर अब ये इस खतरनाक वेकेशन को अपनी यादें बना लेते हैं और इन्हीं यादों के साथ ये शानदार मूवी नोबडी 2 खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।